नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। कल का क्लास नहीं हो पाया था किसी भी रीजन से, आज फिर एक क्लास के साथ हाजिर है। हमने आप लोगों को पिछले ही क्लास में बता दिया था तो अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इससे पीछे की क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो है ना प्रैक्टिस भी कर लिए थे। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जान लिए थे। उसका भी कुछ सवाल हमने सवाल बना लिए थे। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आज का हमारा टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में बोले तो पूंजी पर ब्याज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूंजी पर ब्याज। हम लोगों ने इससे पहले भी सवाल बनाए थे, उसमें देखे थे कि उसमें क्या रहता था ना कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहता था पहले से। अब हमको कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा? वो कैलकुलेट करना होगा। क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। अब हमको निकाल के नहीं दिया रहेगा, बल्कि हमको क्या करना होगा? तो निकालना होगा। तो 6, 7, 8 में हम लोगों ने इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान से अगर उतर गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारा होता है, जो पूंजी पर ब्याज निकालते हैं तो पूंजी पर ब्याज। फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो फॉर्मूला होगा पूंजी गुने दर बट्टा में 100 और गुने कितना? समय। क्या रहेगा? समय। अब कभी कभी क्या होता है ना कि समय जो है ना हमारा, ये वर्ष में दिया रहता है। तो वर्ष में दिया रहता है तो यहाँ पे वर्ष से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ष से गुना कर देंगे। कभी कभी वर्ष में ना देके क्या करेगा? तो मान लीजिए पूंजी गुने दर बट्टा 100 गुने महीना में अगर दिया रहेगा तो जितना महीना रहेगा उतना महीना डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 12। कभी कभी दिन में दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं। जितना पूंजी रहेगा पूंजी गुने क्या? दर बट्टा में 100 और गुने दिन और बट्टा में 365। आपको भी पता होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पूंजी पर ब्याज निकालने का। क्या था? तो पूंजी पर ब्याज, जितना हमारा पूंजी है वो पूंजी लगा देंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो रेट हमारा होगा। क्या होगा? रेट होगा हमारा। तो जो रेट होगा, रेट बटा में क्या करेंगे? 100 कर देंगे और उसी को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। किससे? तो वर्ष से। जितने वर्ष के लिए बोल रहा होगा उतने वर्ष का निकाल देंगे। कभी कभी क्या करता है हमारा, तो पूंजी पर मतलब जो टाइम रहता है वो महीना में दे दिया रहता है। तो महीना 12 महीना, 14 महीना, 16 महीना, इस तरीके से दिया रहता है। तो जितना महीना बोलेगा उतना बटा में क्या कर देंगे? 12। क्योंकि आपको भी पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। तो बटे में क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। उसके बाद हो सकता है कभी कभी हमको दिन में दे देता है कि 12 फरवरी से लेके 14 अगस्त तक का निकाल के दिखाइए। अब ये क्या हो गया ना, ये कोई मंथ नहीं हुआ, ना ही साल में हो रहा है। तो यहाँ पे डेट होता है। तो जब डेट होता है तो वहां पे क्या करेंगे? तो पूंजी गुने दर बटा 100 गुने दिन बटा कितना? 365 कर देंगे। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वालों के लिए देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में कभी कभी होता है क्या कि कुछ चीजें बच्चे हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। अब दूसरा कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू कितना? मंथ बट्टा में 12। कभी कभी डे में दे देता है तो कैपिटल इंटू कितना? रेट बाय 100 इंटू कितना? डेज और बाय में कितना? 365, 365 के। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको देखे होंगे, यही फॉर्मूला है हमारा। अब क्या होता है, कभी कभी हमको क्वेश्चन ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट कर दिया। जैसे मान लीजिए, देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है 6,000 रुपया कैपिटल लगाए थे। क्या किए थे? कैपिटल लगाए थे। कितना? तो 6,000 रुपया कैपिटल लगाए। ठीक। इनको बोला गया कि भैया 10% के रेट से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा।
10% के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बोला टाइम, तो बोला भैया 2 साल के लिए। कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर। अब आपको इस फॉर्मूला पे निकाल के देखना है कि भैया कितना होगा, तो वही तो निकाल देंगे। तो हमारा कैपिटल कितना है, 6000, तो कैपिटल की जगह पे कैपिटल लिख देंगे 6000। रेट कितना है, तो 10, और परसेंटेज को नीचे में लिखेंगे तो 100। और टाइम कितना हो गया, तो 2 साल है तो 2। अब काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 600, और गुना 2 कितना हो गया, 1200। तो हमारा जो 2 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितना हो गया, 1200। कोई दिक्कत तो बताइएगा, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं आगे। अब इसका अगला टॉपिक होता है कि कभी कभी हमको क्या होता है ना कि कैपिटल नहीं दिया रहता है। क्या नहीं दिया रहता है, कैपिटल नहीं दिया रहता है। एक क्वेश्चन बच्चों के सवाल में आता रहता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे। तो बउआ जब भी देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सा कैपिटल भैया, ओपनिंग कैपिटल। किस कैपिटल पे हम लोग निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत का जो रहता है उस पर। तब होगा क्या, कभी कभी हमारा जो सवाल रहता है ना, क्योंकि हमारे जो बोर्ड है वो कभी कभी खेलता है, बच्चों के दिमाग के साथ खेलना चाहता है, तो खेलना चाहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी क्या करता है, हमको पता है कि ओपनिंग कैपिटल पे हमारा क्या निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालता है, ओपनिंग पे निकालते हैं। ये क्या करता है ना, कभी कभी सवाल में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देगा। क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल समझ में आता है ना, साल के लास्ट वाला। तो साल के लास्ट वाला कैपिटल आपको दे दिया रहेगा, और बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाइए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो भैया हमको क्या करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग निकालते हैं वो किस कैपिटल पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। अच्छा, सवाल में हमको क्या दे दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर दे दिया है तो भैया हमको कहां तक पहुंचना होगा, ओपनिंग कैपिटल तक। उसके लिए क्या करना होगा, तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल जब निकालना होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल बराबर हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइनस क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस प्रॉफिट, निकल के क्या आ जाएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एडिशनल कैपिटल है वो भी माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल बराबर क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, किस चीज का हुआ, तो ये फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग कैपिटल निकाले। किसका, ओपनिंग कैपिटल निकाले। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो बड़ा हैवी फॉर्मूला है, तो बहुत भारी लग रहा है देखने में, कैसे निकलेगा इस पे, क्योंकि ये तो याद करने वाला चीज हो गया, और हमने बताया आपको कि याद नहीं करना है। चलिए इसको समझते हैं कि ये आया कहां से, ये फॉर्मूला बना कहां से, कैसे बना ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जहां से बना है, तो याद कीजिए हम लोगों ने कुछ पहले, आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीखा था क्या बनाना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या सीखे थे बुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे थे।
अब जरा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिए और याद कीजिए क्या करते थे हम लोग। तो हम लोग करते थे यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी। क्या करते थे? बाय बैलेंस बी डी। बाय क्या? तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय क्या? तो बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, और बाय बैंक के माध्यम से कभी कभी एडिशनल कैपिटल भी ले लेते थे। इधर क्या करते थे? तो टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और टू क्या? तो टू बैलेंस शीट। यही तो हमारा फॉर्मेट होता था सर, यही फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था। अब इस फॉर्मूला को देखिए और इस फॉर्मेट को देखिए, आपको लगेगा कि सर कुछ तो कॉमन है दोनों में। क्या नजर आएगा? कि सर कुछ तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। तो बउआ क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो हमको निकालना है ये जो बाय बैलेंस बीडी है, ये हमारा है ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल। और ये जो टू बैलेंस सीडी है, ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है? हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, ये हमको दिया हुआ है सवाल में, और कहां तक पहुंचना है हमको? यहां तक पहुंचना है। अब जरा याद कीजिए, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? इस साइड के सारे को जोड़ के इसको घटा देते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आता था। यही ना करते थे? इस साइड वाले सारे को ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट सबको जोड़ देते थे, और इस साइड वाले सबको माइनस कर देते थे। ये जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो फिर निकल के क्या आ जाता था? क्लोजिंग कैपिटल हमारा। अब इसी को हमको रिवर्स करना है, उल्टा जाना है। क्या करना है? उल्टा जाना है। क्या है? तो सर हमको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग निकालना, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग बैलेंस में किसको जोड़ देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ रहे हैं, फिर किसको जोड़ देंगे? तो ड्राइंग को जोड़ देंगे। देखिए ड्राइंग को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इस साइड वाले सारे को माइनस कर दीजिए। देखिए प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं, कमीशन माइनस हो रहा है, सैलरी माइनस हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रहा है। एडिशनल कैपिटल अगर होगा तो एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे हम? ओपनिंग कैपिटल। अब बताइए कि फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? क्या जरूरत है इस फॉर्मूले को याद करने का? ये फॉर्मूला याद करने लायक था? इतना बड़ा फॉर्मूला देख के आपका माथा चकरा गया, ये तो फॉर्मूला बड़ा हैवी है। भैया कुछ नहीं करना था, बस उल्टा जाना था। उल्टा जाएंगे यहां तक पहुंच जाएंगे। ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको जानना है कुछ कुछ केस। केस मतलब क्या होगा? तो याद होगा आपको कि हमने बताया था कि जब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, और जब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। तो हमें बताया था कि जब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा तो जो बोलेगा वो होगा, और जब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर हमारा जो एक्ट बोलता है वो होगा। तो हमारा एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर के बीच में क्या नहीं है? एग्रीमेंट नहीं है। अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो बउआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर के बीच में क्या है? एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर एग्रीमेंट है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसी हिसाब से देंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसी हिसाब से क्या करेंगे? जो समझौता में लिखा होगा उसे। इससे पहले क्लास में हमने चार्ज के बारे में और आपको अप्रोप्रिएशन के बारे में भी जान लिया था। इससे पहले क्लास में हमने क्या जाना था? चार्ज के बारे में भी देखा था और अप्रोप्रिएशन के बारे में भी हमने देख लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोगों ने क्या किया था? जर्नल एंट्री भी सीख लिया था। क्या होता था? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही ना हमारा होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही होता था। और क्या होता था? दूसरा क्लोजिंग में क्या होता था? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने ये एंट्री कर लिया है पहले से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते थे उसी टाइम हम लोगों ने ये देख लिया था, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लगा रहे हैं। आपको ही पता है कि हमारे पास टाइम कम है, समय कम रहता है, तो जो चीजें महत्वपूर्ण है जो पहले हम कर लिए हैं उस पर बस फोकस कर दें। जो पहले कर लिए हैं उसको क्यों दोबारा रिवाइज करें। तो पुराना वीडियो है, जाके देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है कि नहीं जो बहुत जरूरी है, जो आना ही है एग्जाम में, उसी तरीके के टॉपिक को हम लोग पकड़ के चलते हैं, उसी तरीके के टॉपिक पे हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट था। अब इसका एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। आपके किताब में कितने नंबर क्वेश्चन होंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर कितना होगा, 13 होगा। आइए देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। बोल रहा है कि ए और बी 1/4/2019 को क्रमशः 60,000 और 40,000 में व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, दो पार्टनर था बुआ, ए और दूसरा पार्टनर का नाम क्या था, बी। कब व्यापार करता है, तो 1/4/2019। किताब देख लीजिएगा, डेट हमने बोला है पहले भी कि आप लोग अपने हिसाब से डेट देख लीजिएगा। तो मेरे वाला में दिया हुआ 1/4/2019 को क्रमशः कितना कितना, तो 60,000 और 40,000। कितना कैपिटल लगाया है, 60,000 और 40,000। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको डेट से ही कैलकुलेशन करना होता है। तो बोल रहा है कि ए बी 1/4/2019 को क्रमशः 60,000 और 40,000 के व्यापार आरंभ करते हैं। 31/3/2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 1/10/2019 को ए ने 10,000 अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया। उन्होंने घरेलू व्ययों के लिए लाभ के बदले में 500 प्रति माह के हिसाब से आहरण किया। पूंजी पर ब्याज 10% की वार्षिक दर से क्या करना था, निकाल के देना था। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं अब क्या था। बोल रहा है कि 31/3 को समाप्त होने वाला वर्ष, यानी कि ये डेट स्टार्ट हुआ कब, 1/4/19 को, और ये खत्म साल कब होगा। ऑफिशियल सी बात है हमारा कि 31/3/2020। ये साल कब समाप्त होंगे, 31/3/2020 को, क्योंकि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, 2019 में स्टार्ट हुआ है, तो कहां पे खत्म हो जाएगा, 2020 में जाके खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या उसका। बोल रहा है कि 1/10/2019 को ए ने 10,000 के अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया। कब कर रहा है, तो ये ए भाई साहब जो है ये कब कर रहा है, तो ये एक और डेट पे 1/10/2019 को। कब हुआ, 1/10/2019 को। कितना लगा रहा है, 10,000। ये 10,000 फिर लगाया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, बोल रहा है कि जो उन्होंने घरेलू व्ययों के लिए लाभ के बदले में 500 प्रति माह के हिसाब से आहरण किया। पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या दिया हुआ है, ये है आपका 10% पर एनम। अब आप ही लोग बोलिएगा कि सर इसमें एक लाइन और ऐड किया हुआ, उसके बारे में तो आप बोल नहीं रहे, बार बार उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो बुआ वो इन ड्राइंग क्या है, वो ड्राइंग है। 500 रुपया पर महीना निकाल रहा है। अब वो 500 रुपया पर महीना निकाले, 1,000 रुपया पर महीना निकाले, या 1,500 रुपया निकाले, या कुछ भी निकाले, हमको उससे क्या लेना देना, हमको उससे कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना है सर, तो सर इसलिए हमको उससे नहीं लेना देना है, वो अलग चीज है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अलग चीज है, ये हमारा अलग चीज है। इसका कैलकुलेशन हमको अलग करना है, हमको इसको देना है, बाद में वो मैनेज करते रहेंगे। जब हम फाइनल करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब मैनेज करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा कि इसमें से थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ये अलग है हमारा, वो टॉपिक अलग है। बात है क्या समझ में, ऐसा तो थोड़ा मैनेज करते जाएंगे एक ही बार में, ये अलग है। तो निकाल के दे दीजिए। चलिए ए का पहले निकाल लेते हैं। कितना लगाया था, 60,000। अभी कैपिटल 1/4/19 को लगा रहा है, तो पूरा साल यूज हुआ होगा, मतलब एक साल के लिए पूरा है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि कितना हो गया, 6,000। कितना हो गया इसका, ये 6,000 हो गया। और फिर कितना लगा रहा था, तो 10,000 लगा रहा था। कितना, 10%। लेकिन ये तो पूरा साल नहीं चला, कब लगा रहा है, तो वो 1/10 को, यानी कि 1/10 मतलब क्या हो गया, अक्टूबर। अक्टूबर हुआ ना, तो अक्टूबर पूरा यूज किए, नवंबर यूज किए, दिसंबर यूज किए, जनवरी यूज किए, फरवरी यूज किए और मार्च यूज किए। मतलब ये हो गया कि ये कैपिटल जो हम यूज किए वो कब से, 1/10/2019 से 31/3/2020 तक, इसी डेट में यूज किए हैं। और ये डेट जोड़िएगा तो कितना निकल के आता है वो, 6 महीना। कितना निकल के आता है, 6 महीना। कितना कर दें, तो 6/12।
कितना कर दें 6/12, क्योंकि पता है जब मंथ में दिया रहता है तो ऊपर में महीना और नीचे में टोटल दे देते हैं, काट दीजिए, निकल के आ गया 5। इसको लास्ट में जब हम देंगे तो कितना देंगे 6000 प्लस 500, मतलब कितना हो गया 6500 उसका इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से हमको बी को भी निकाल के देना होगा, किसको बी को। तो बी का कैपिटल कितना है 40,000, ये एक ही बार लगा रहा है, गुने कितना 10/100 सीधा कर दीजिए, काट दीजिए, इसका कितना हो गया 4000, क्योंकि एक ही बार लगा रहा है, इसका कितना निकल गया 4000 निकल गया। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि ए बी पार्टनर था, बिजनेस कब स्टार्ट किया 1/4/2019 को, कितना लगा तो 60,000 और 40,000। फिर एक कुछ दिन के बाद 1/10/2019 को कितना लगा रहा है 10,000 निकाल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो बोल रहा है कि आपका क्या निकालने के लिए, तो बोल रहा है इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देने के लिए। तो एक का 60,000 पे पूरा साल यूज किए हैं तो 6,000 हो गया, फिर 10,000 जो लगाया था उसको 6 महीना यूज किए हैं तो उस पर कितना हो गया 500 निकल के आ गया, और दोनों का जोड़ के देंगे, इसलिए 6,000 प्लस 500 कितना हो गया 6500, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बी एक ही बार पैसा लगा रहा है 40,000, कितना परसेंट 10%, तो 4,000 हो गया। जब लास्ट में फाइनल है मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक में कितना चल जाएगा 6500, और इसमें बी में कितना चल जाएगा 4,000। कोई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आपका क्या बोलते हैं टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसका क्वेश्चन भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिस कर लिया, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना के देख लिया कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है जो। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि ओपनिंग कैपिटल, हमने बोला था कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता, एक सवाल उसका भी कर लेते हैं कि जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता है। आइए अभी बात किए थे कि जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता तब क्या करते हैं, आइए देखिए उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक हमारा आज हो गया खत्म, बस एक क्वेश्चन और इसमें हमको करना है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 15, क्वेश्चन नंबर कितना है 15, और ये क्वेश्चन है कि जब ओपनिंग कैपिटल हमारा नहीं दिया रहता है तब। ओपनिंग कैपिटल जब नहीं दिया रहता है वो फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि मीनाक्षी और एकता, कौन, पूरा नाम लिखना नहीं है, एकता, चलिए ई मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं। दो पार्टनर है, कौन सा, मीनाक्षी और एकता, एक फर्म में साझेदार है। इलस्ट्रेशन नंबर 15, हाँ ठीक है। मीनाक्षी और एकता एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः कितना था 3,60,000 और 2,50,000। 31/3/2000 कितना है भाई 31 मार्च 2018 यानी 31/3/2018। इस दिन इन लोगों का कैपिटल कितना था 3,60,000। 31/3/2018 मीनाक्षी का था 3,60,000 और एकता का था 2,50,000। एकता का कितना था 2,50,000। एकता का कितना था 2,50,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान मीनाक्षी और एकता ने कि आहरण क्रमशः कितने थे 60,000 और 50,000। अब ये तो कैपिटल था, अब इनका ड्राइंग भी दिया हुआ है बुआ, कितना कितना ड्राइंग ये लोग किए हैं बुआ, तो 60,000 और 50,000। 60,000 का ड्राइंग था, इनका ड्राइंग कितना था 50,000 का। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज लगाने के वर्ष पूर्व वर्ष का लाभ कितना था 2,40,000। कितना था 2,40,000। प्रॉफिट भी दिया हुआ है सर। हमने पहले कहा था कि जब सवाल लंबा होगा तो उसका इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ, तो पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व वर्ष का लाभ कितना था 2,40,000। 2,40,000। और क्या दिया हुआ, बोला कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 10% की दर से पूंजी पर ब्याज दिया, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ
10% पर एनम। बोल रहा पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। अब देखिए पूंजी पर ब्याज कैसे करना था। अब देखिए फॉर्मूला क्या सब दिया हुआ है और कैसे कैसे इसमें से निकालना है। आप ही लोग बताइए कि क्या करें। तो कुछ नहीं, देखिए क्या करना होता। तो हम लोग उस फॉर्मूला को याद करेंगे और देखेंगे कि हमको कहां पहुंचना है। तो मीनाक्षी और एकता की ओपनिंग कैपिटल पे, क्यों? क्योंकि भैया डेट देखिए यहाँ पे 31/3/2018। हमको कौन सा डेट दिया हुआ है? क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। कौन सा डेट दिया हुआ है? क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। तो हमको कहां तक पहुंचना है? ओपनिंग तक, यानी कि 1/4/2017 इस डेट पे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि 18 को उनकी पूंजी क्रमशः इतना इतना थी वर्ष 2019-20 के दौरान। ठीक है, एकता और आहरण इतना इतना था। एक सेकंड रुक जाइए हुआ, थोड़ा सा इसके डेट में कोई कंफ्यूजन है। बोले नहीं, डेट में हिंदी में कुछ और डेट दिया हुआ, हिंदी में कुछ और। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसी डेट पे चलेंगे। हम अपना डेट पकड़ के चलेंगे। क्योंकि क्लोजिंग है 18 तो ओपनिंग क्या होगा 17। इस डेट पे हमको क्या बोल रहा है? निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए अब बताइए हम लोग क्या कर रहे थे? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना था? मीनाक्षी का कितना है? 3,60,000। और एकता का कितना है? 2,50,000। कितना है? 2,50,000। ड्राइंग को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ड्राइंग को जोड़ दीजिए। इनका कितना था? 50,000। इनका भी जोड़ दीजिए। निकल के कितना आ गया? 4,20, 4,20,000। इनका हो गया 3,00,000। और क्या करना था? इसमें से प्रॉफिट का पैसा हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है? 2,40,000 का। कितना का प्रॉफिट है? 2,40,000 का। और आपको भी पता है कि प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ नहीं है। और जब प्रॉफिट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? बराबर बराबर बांट देते हैं। तो बांट दीजिए। इसमें से क्या करेंगे? प्रॉफिट का पैसा 4,20,000, 2,40,000 था। 1,20,000 इनका हो गया, माइनस कर दीजिए। 1,20,000 इनका हो गया, माइनस कर दीजिए। कितना निकल के आ गया? इनका 3,00,000 आ गया। इनका कितना आ गया? तो इनका आ गया आपका शायद 1,80 आ रहा है। 1,80,000 आ जाएगा सर। हाँ, 1,80,000। इनका कितना निकल के आ जाएगा? 1,80,000। ये इनका क्या था? ओपनिंग कैपिटल। ये इनका क्या था? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल पे कितना देना? 10% के रेट। कितना देना था? यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्रॉइंग। क्या किए हैं? ऐड किए हैं। और यहाँ पे क्या किए हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या किए हैं? लेस किए। इसको सही से देख लीजिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे रुक जाइए, हम निकाल देते हैं वो भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? मीनाक्षी जी का। तो मीनाक्षी जी का कितना हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल? 3,00,000। 10/100। आपको भी पता है 30,000 होगा। उसी तरीके से एकता जी का निकाल दीजिए। 1,80,000। 1,80,000 10/100 काट के निकालिएगा तो इनका हो जाएगा 18,000। बताइए, ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो टॉपिक था वो आज हमारा खत्म है। कौन सा टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो हमारा टॉपिक था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों में अंतर है बुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, अगला जो हमारा क्लास होगा वो किस पे होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्लास होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे के वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, लिखिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।